हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएस केमिस्ट्री पॉइंट पर। तो विद्यार्थियों, पीछे की क्लास को ध्यान में रखते हुए आज की जो क्लास है वो रेगुलर क्लास को लेते हुए आ रहा है। उसका फोर्थ पॉइंट हमारे चल रहा था एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म में मैंने आपको 4 प्रकार की रिएक्शंस बताई थी, जिनमें हमने 3 प्रकार की रिएक्शंस पढ़नी थी, अर्थात 3 पार्ट पढ़ लिए थे, ए बी सी। आज जो हमारा टॉपिक है वो फोर्थ टॉपिक है, जो हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस टॉपिक का नाम है एल्किल हैलाइडों की अपचयन अभिक्रियाएं। और ये जो टॉपिक है वो आपके एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्मों के लास्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक को भी मैं एक चार्ट द्वारा आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी कॉपी में नोट करें और आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में आपको 4 प्रकार की रिएक्शंस लिखी दिख रही है। इन चारों प्रकार की रिएक्शंस में आपको अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलेगी, अर्थात ये 4 प्रकार का अपचयन है। यहाँ जो रिडक्शन होगा, एल्किल हैलाइडों का जो रिडक्शन है वो 4 प्रकार से होगा। वो 4 प्रकार जो होंगे वो किस किस प्रकार के होगा, तो इसमें मैंने 4 रिएक्शंस लिखी है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसको 1 नंबर देंगे यहाँ पर, फिर ये 2 नंबर है, उसके बाद ये थर्ड, और ये आपके फोर्थ रिएक्शन रहेगी। तो आइए सबसे पहले अपन पहले रिएक्शंस की बात करते हैं। यहाँ बीच में जो लिखा है वो RX है, एल्किल हैलाइड, इनकी ही ये रिएक्शंस है। तो इसमें सबसे पहले आता है अपचयकों द्वारा, यानी हम एल्किल हैलाइडों का जब अपचयन करवाएंगे तो उसमें कुछ विशेष अपचायक लेंगे। उन अपचायक की मदद से हम इनका अपचयन करेंगे, और अपचयन करने के बाद देखेंगे कि हमें क्या प्रोडक्ट उत्पाद प्राप्त होता है। तो देखिए, इसमें विशेष अपचायक जो होते हैं वो होते हैं आपके सोडियम एथेनॉल। ये है आपके सोडियम एथेनॉल, एक खुद एक रिडक्शन या रिजेंट है, जिसमें आप सोडियम और एथिल एल्कोहल को साथ में डालोगे। और यहाँ इसका जो दूसरा एक अपचायक है वो ZnHCl है, जिंक धातु, और HCl एसिड है। और फिर आपके Zn कॉपर युग्म, यानी इसका जो युग्म होगा दोनों धातुओं का, मेटल्स का, और फिर इसमें एथेनॉल डालोगे। ये कुछ विशेष अपचायक होते हैं जो एक तरह के अपचायक होते हैं, अपचयन करने वाले होते हैं। तो यहाँ अपन एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इनका अपचयन क्या होगा, किस प्रकार होगा। तो यहाँ आप एक रिएक्शंस देखें। मान लीजिए मेरे पास एल्किल हैलाइडों में RX है, ठीक है। यहाँ RX का मैंने अपचयन किया, तो यहाँ अपचायक जो होते हैं उनकी उपस्थिति में हमेशा नवजात हाइड्रोजन एल्किल हैलाइडों का अपचयन कर देते हैं। नवजात हाइड्रोजन को एक कोष्टक बनाकर उसके अंदर लिखा जाता है, और उनकी कितनी संख्या लिखे वो इस कोष्टक के बाहर लिखी जाती है, अपने इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। यहाँ हम अपचायक के रूप में जो आपने लिखे इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हो। मान लीजिए मैंने ले लिया ZnHCl। क्या लिया? ZnHCl। मैंने ZnHCl को ऊपर लिख दिया और अब इसका अपचयन करवाया। तो हमें क्या होगा, ZnHCl इसमें इस प्रकार होगा कि यहाँ से Zn जो धातु है वो इस HCl के साथ योग करके ZnCl2 बना लेगी। ये Zn इस Cl के साथ मिलकर ZnCl2 बना लेगी, और यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटोनों के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और ये जो प्रोटोनिकृत हाइड्रोजन है इस HCl से, ये प्रोटोनिकृत हाइड्रोजन ही एल्किल हैलाइडों का आगे अपचयन कर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन लिए हैं। ये नवजात हाइड्रोजन जो है वो इस प्रकार हमने लिए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर RH जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर अचक्ष के रूप में बाहर निकल गया, ठीक है। फिर यहाँ एल्किल समूह R बचा, उसके साथ एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा और बन जाएगा RH। तो इसका मतलब हमें ये मिला है कि एक हाइड्रोजन तो हैलोजन के साथ मिलकर अचक्ष बनाता है, और एक हाइड्रोजन जो है वो इस R के साथ मिलकर एल्केन बनाता है। RH हमेशा एल्केन होती है, आप सभी जानते हो, ये एल्केन है। अब यहाँ हाइड्रोजन एक तो यहाँ प्रयुक्त हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ प्रयुक्त हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन का उपयोग हुआ है, इसलिए हम इसको 2 कर देते हैं। तो पहली रिएक्शंस ये हो गई है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ एल्केन बनता है। तो पहली रिएक्शन जो थी वो आपकी पूरी हो जाती है।
जो कि अपचायकों द्वारा, और इसमें हमने एक अपचायक लिया है जिंक और HCl एसिड साथ में लिया है, और यहाँ नवजात हाइड्रोजन काम करते हैं। यहाँ दोनों नवजात हाइड्रोजन जो है, इसमें एक हाइड्रोजन हेलोजन परमाणु के साथ मिलकर HX के रूप में बाहर निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन R के साथ मिलकर एल्केन बना देगा। मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे C2H5Br, यह है एथिल ब्रोमाइड, और यहाँ यदि हम नवजात हाइड्रोजन लेते हैं, दो हाइड्रोजन, यहाँ ZnHCl अपचायक के रूप में लेते हैं, तो यहाँ एक हाइड्रोजन Br के साथ मिलकर बन जाएगा HBr, और एक हाइड्रोजन जो बचा वो इस C2H5 के साथ में लगकर C2H6 हो जाएगा, और ये आपके बन गई एल्केन में एथेन। ये एक एग्जांपल है जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पहली रिएक्शन पूरी होती है, उसके बाद अपन देखते हैं इसकी सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन इसकी आती है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण जो है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर धातु उत्प्रेरक होंगे निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ये सूक्ष्म विभाजित धातु होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई धातु के टुकड़े होते हैं जो सूक्ष्म विभाजित कहलाते हैं। सूक्ष्म विभाजित जो धातु उत्प्रेरक होते हैं उनका हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार होता है, तो उसमें आप यहाँ रिएक्शंस देखेंगे। जो रिएक्शंस है वो इस प्रकार रहेगी कि जो एल्किल हैलाइड है RX, वो हाइड्रोजनीकरण में हमेशा हाइड्रोजन गैस लेते हैं, H2 गैस। ये हम H2 गैस इसमें ले लेते हैं, और सूक्ष्म विभाजित चाहे निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो या फिर पैलेडियम, ये सूक्ष्म विभाजित है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए, इनको हम उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। तो यहाँ से एक हेलोजन परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर वही HX के रूप में बाहर निकल जाएगा, और एक हाइड्रोजन इस R के साथ मिलकर फिर से एल्केन बना देगा। इसमें भी क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, अपचयन हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और अपचयन इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। आप दोनों तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ R के साथ हाइड्रोजन का योग हो रहा है, या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो H परमाणु है वो बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन का योग हो रहा है। यहाँ भी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास है CH3CnH2 गैस, यहाँ मैंने सूक्ष्म विभाजित निकल ले लिया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl मिलकर बन जाएगा आपके HCl, और एक हाइड्रोजन इस CH3 के साथ में मिलकर बन जाएगा CH4, और एल्केन के रूप में ये आपके हैं मेथेन। तो इस प्रकार उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण एक आसान अभिक्रिया है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हाइड्रोजन गैस लेनी है और सूक्ष्म विभाजित निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम जैसे धातु उत्प्रेरक आपको काम में लेने हैं, और यहाँ पर भी अपचयन होकर एल्किल हैलाइड जो है वो आपके एल्केनों में बदल जाते हैं। ये रिएक्शंस भी आप इसमें लिखोगे टॉपिक जानकर, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण में ये रिएक्शंस आपके सामने रहेगी। वीडियो पॉज करते जाएं और रिएक्शंस को अपनी कॉपी में लिखते जाएं, नोट्स बनाते हो तब। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड रिएक्शंस की। जो थर्ड रिएक्शंस है इसकी वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन या सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन। आइए इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एल्किल हैलाइड RX है, इसमें आपने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये होता है LiAlH4, और सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है NaBH4। ये होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है NiAlH4। यहाँ एक प्लेट के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम में आता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि एक एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु है। इस प्रकार ये चारों हाइड्रोजन जो है वो एल्किल हैलाइड के 4 अणुओं का अपचयन कर सकता है, इसलिए हम इसके 4 अणु का में ले लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, 4 H परमाणु जो हाइड्रोजन परमाणु है वो बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ से 4 हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
है उसमें से 4 हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से 4 हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा X4, यानी LiAlH4 के स्थान पर हो जाएगा LiAlH4। इसको हम कहेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हैलाइड। ये था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और यहाँ बच गया आपके 4 एल्किल ग्रुप R, और यहाँ से 4 हाइड्रोजन निकले थे वो एक एक के साथ जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे आपके 4RH, और ये भी क्या है एल्केन। यानी अपचयन द्वारा एल्किल हैलाइडों का जब अपचयन होता है तो एल्केन ही बनती है। यहाँ पर भी यदि हम एक रिएक्शंस की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए ये रिएक्शंस है C2H5Br, और यहाँ मैंने लिया LiAlH4, तो यहाँ से क्या होगा, इसके हम 4 अणु ले लेते हैं। 4 अणु लेंगे तो यहाँ से 4 Br बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से 4 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से बन जाएगा LiAlBr4। ये चारों के चारों जो ब्रोमीन परमाणु है वो इसके साथ लग जाएंगे और यहाँ से 4 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे तो 4C2H5, और एक एक जुड़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा C2H6, यानी एथेन के आपको 4 अणु प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ आप एक विशेष बात ध्यान दें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यदि आप अपचयन काम में लेते हो या इसके उपस्थिति में आप अपचयन करवाते हो तो यहाँ पर एक अणु द्वारा ही बहुत संख्या में आपको एल्केन प्राप्त होती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो अकेला एक अणु जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का वो 4 एल्केन बनाता है। इसलिए पहली रिएक्शन सेकंड रिएक्शन के बजाय यदि तीसरी रिएक्शंस देखते हो तो इसमें एल्केनों की अधिक लब्धि प्राप्त होती है। तो एल्केनों की अधिक लब्धि प्राप्त करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड जैसे अपचयिक काम में लेने चाहिए। ये रिएक्शंस आप देख सकते हो, इस रिएक्शंस को भी आप अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट करोगे, लिखोगे। इसके बाद ये टॉपिक जो थर्ड रिएक्शंस थी उसको हम पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद आपकी जो लास्ट इसमें आती है वो आती है हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन। इसमें क्या होगा, इसमें देखिएगा जो एल्किल हैलाइड होगा उस एल्किल हैलाइड का अपचयन आप करवाओगे हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा, लेकिन यहाँ पर एक उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो होता है लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस जो होता है। इसमें एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ RX+HI, यह है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। और यहाँ उपस्थिति लोगे आप लाल फास्फोरस की, ये अवश्य लेंगे। लाल फास्फोरस इस आयोडाइड को एल्किल हैलाइड को तोड़ने में मदद करता है, इसलिए यहाँ से क्या होगा, जो अक्ष है इस अक्ष में आयोडीन होगा, क्या होगा, यानी विशेष तौर पर जो एल्किल हैलाइड होगा वो होगा एल्किल आयोडाइड। क्या होगा, एल्किल आयोडाइड होगा। तो यहाँ से ये आयोडीन इस आयोडीन के साथ मिलकर I2 गैस बाहर निकल जाएगी, आयोडीन गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ से जो हाइड्रोजन परमाणु इस R के साथ में जुड़ जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा RH, और RH फिर से यहाँ पे क्या होता है, एल्केन होता है। तो ये भी एक आसान सी अभिक्रिया है जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। वैसे ये सारे के सारे रिएक्शंस आपके 11th क्लास में आ चुकी है। तो यहाँ क्या हुआ है, फिर से ध्यान देंगे, सामान्यतः एल्किल हैलाइडों में जो एल्किल आयोडाइड होंगे, एल्किल आयोडाइड Ri जो होंगे उनका अपचयन हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा किया जाता है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो यहाँ HI में जो आयोडीन है वो इस आयोडीन के साथ मिलकर I2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो एल्किल समूह के साथ मिलकर RH एल्केन का निर्माण करता है। यहाँ यदि हम एक रिएक्शन लेते हैं तो जैसे C2H5Cl, मान लीजिए Cl की जगह हमको I लेना है, आयोडाइड है, ये एथिल आयोडाइड है। क्या है, एथिल आयोडाइड है। इस एथिल आयोडाइड की यदि आप HI से क्रिया करवाते हो, HI से, और रेड फास्फोरस लेते हो तो इस समय क्या होगा, यहाँ से आयोडीन और ये आयोडीन मिलकर I2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी और हाइड्रोजन जो है वो C2H5 के साथ मिलकर आपके एथेन बना लेगा C2H6, ये आपके हैं एथेन। तो यहाँ पर भी आपको एल्केन प्राप्त होती है। और एक विशेष बात का यहाँ पर ध्यान देंगे
जो मैंने यहाँ पर भी लिखा है 4 नंबर में कि इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं कि जहां लाल फास्फोरस उपस्थिति के रूप में और हाइड्रोजन आयोडाइड अपचय के रूप में काम में लेते हैं और इस प्रकार की रिएक्शन में आयोडीन गैस मुक्त होकर एल्केनों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की विधि को कहते हैं बर्थेलो विधि। क्या कहते हैं? बर्थेलो मेथड कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार सीधी रिएक्शंस पूछी जाती है कि बर्थेलो मेथड लिखिए या बर्थेलो रिएक्शंस अभिक्रिया जो है वो लिखिए। तो उसकी अभिक्रिया में आपको ध्यान ये रखना है कि एल्किल आयोडाइड जो होंगे उनको HI द्वारा अपन को अपचयित करवाना है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था एल्किल हैलाइडों की अपचयन अभिक्रियाओं, उनमें हमने 4 प्रकार के अपचय देखे हैं। ये रहे आपके चारों रिएक्शंस के नाम और इनकी जो अलग अलग रिएक्शंस थी वो मैंने आपको एक एक के साथ आपको बताइए। तो नोट्स के रूप में आप ये चार्ट बनाकर इन रिएक्शंस को अलग अलग लिखें और रेगुलर पढ़ें। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और जो भी इसमें कोई क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगली क्लास के लिए तैयार रहें। आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।